और मैं रोमियो की पत्री 8:29 से वचन पढ़ना चाहता हूँ, जहाँ लिखा है, क्योंकि जिसने उसने पहले से जान लिया और उन्हें पहले से ठहराया कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों को में पहलौठा ठहरे। और इन दिनों में भाई जैक जो है इस बात पर जोर देते थे सारी सभाओं में कि परमेश्वर की ये मंशा नहीं है कि कुछ लोगों को धर्मांतरित लोग या विश्वासियों का एक समूह इकट्ठा करे, लेकिन उसकी रुचि है कि शिष्य के अवस्था में लोगों को। और यही वो जोर देते थे हर सभा के अंदर, हमें यीशु के शिष्य बनना है। ये परमेश्वर की इच्छा हमारे लिए है। परमेश्वर ने पहले ही अपने लोगों को जान लिया और इसलिए चुना कि उसके पुत्र की समानता में, पुत्र मतलब उस अधिकार या सामर्थ्य में नहीं, लेकिन उस दिव्य स्वभाव में हमें उसके समान बनना है। उसका जीवन हमारे अंदर होना चाहिए। हर एक असफलताओं के बाद हम शायद यहाँ पर पहुंचेंगे, परंतु हम उस पूर्णता में आगे बढ़ते जाते हैं। कलीसिया का क्या मतलब है? और ये एक अपूर्ण लोगों का एक ऐसा एक समूह है जो एक परिपक्वता की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये एक निरंतर इच्छा या प्रयास हमारी ओर से निरंतर होते रहता है। और कुछ मैं अपने बेटे के बारे में, जो जीवन में मेरे परमेश्वर ने दिया था, उसके बारे में कुछ बांटना चाहता हूँ। जो मानसिक रूप से विकलांग था, जिसे भाई ने उल्लेख किया था, मैं परमेश्वर का बहुत ही धन्यवाद करता हूँ उस बेटे को मेरे जीवन में देने के लिए। मैंने कभी परमेश्वर के खिलाफ, कभी भी उस बच्चे के लिए मैंने कभी कुड़कुड़ाया नहीं। मैंने बहुत प्रेम इस बच्चे से किया, क्योंकि एक बार मैं बहुत ही एक अभागा पापी था और मैं सोचता था कि मैं योग्य हूं, किसी चीज के लायक हूं। लेकिन मैंने इस बात को स्वीकार किया। मेरी निरंतर यही प्रार्थना थी, परमेश्वर चमत्कारिक रूप से इस बच्चे को ठीक कर। लेकिन परमेश्वर ने उसे उसे चमत्कारिक रूप से चंगाई नहीं दिया, लेकिन हमें उस अनुग्रह को दिया ताकि हम उसको बड़ा कर सके। और एक उद्देश्य परमेश्वर का इसका ये था कि मुझे नम्र बना सके, क्योंकि मैं बहुत ही घमंडी व्यक्ति था। और इस बच्चे को देखकर परमेश्वर ने मुझे बहुत ही अधिक नम्र किया है। जब अन्य बच्चे जो मेरे हैं, मेरे अच्छा प्रदर्शन करते, तो उनकी उपलब्धियों पर बड़ा गर्व महसूस करता था। लेकिन इस लड़के को जब मैं देखता था, उसका पिता बनाकर परमेश्वर ने, और उसके पास कोई बुद्धि में नहीं है उसके पास, लेकिन परमेश्वर ही है जो हर एक फैसला करता है उस बुद्धि किसको कितना देना है। उसके प्रति हम गर्व नहीं कर सकते कि अन्य बच्चे क्या उसके लिए हासिल कर पा रहे हैं। परमेश्वर ने मुझे संतुलित किया और मैं बहुत ही अधीरा व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर ने उस धीरज में आगे बढ़ने के लिए मुझे एक मौका दिया। उन सारी परीक्षण में मैं आगे बढ़ सकूं। और बहुत सारे अवसर परमेश्वर ने दिए कि मैं धीरज को सीख। मेरा बेटा कुछ भी अपने आप से नहीं कर पाता था, और अब उसका दांत, उसका ब्रश करना या उसका स्नान करना या शौचालय को जाना, खाने के लिए, सारी बातों के लिए हमें ही उसके लिए करना पड़ता था। जब वो छोटा था तो उसको हम लोग बाहर जाते थे, जहां हम आसान था उसको बाहर ले, लेकिन जब वो बढ़ता गया, बड़ा और मोटा लंबा होता गया, तो हम आसानी से बाहर उसको लेकर नहीं जा पाते थे। और तो हर बात के लिए हमें प्रार्थना करनी पड़ती थी। और एक बात जो उसके जीवन से मैं सीखता था, और कई बार, एक बार खाना खिलाने के लिए आधा घंटा 1 घंटा लगता था, और 3 बार उसे खिलाने के लिए कई बार 2 घंटे 3 घंटे, और उससे मुझे धीरज प्रभु ने सिखाया है। कई बार सुबह के नाश्ते पूरा खिलाने के लिए 11:30 12 बज जाते थे, क्योंकि वो सहयोग नहीं दे पाता था। और कई बार मैं गुस्सा हो जाता था और मैं सोचता था कि ये क्या कर रहा है ये लड़का, और मैं बहुत गुस्से से कई बार उसके साथ पेश आता था। और मेरे हृदय के अंदर मैं बोलने, एक एक और एक आवाज आती थी कि उसके अंदर से एक आवाज आ रही है उस बेटे कि पिता, मेरे मुझको समझ, मुझे सहन करो, मुझे नहीं समझ आ रहा है। और ऐसे आवाज जो है, जो लोग अपनी भावनाओं को बता नहीं पाते, उनके अंदर से एक जरूरत की आवाज बाहर आती है। और कलीसिया के अंदर भी ऐसे लोग जो आपसे बात नहीं कर सकते, लेकिन एक पिता के रूप में हमें धीरज रखना होगा और बड़े खेद के साथ उन्हें क्षमा करना होगा। और मुझे उनके प्रति बहुत सहानुभूति महसूस हुई, मैंने पश्चाताप किया, और कई बार मुझे धीरज को सीखना पड़ा। और और कई बार मैं सम्मेलन में या कई सभाओं में और सेवकाई के लिए मैं योजना जाने की नहीं कर पाता, क्योंकि इस स्थिति पर निर्भर करता था। क्योंकि क्योंकि कलीसिया के आसपास के लोग कई बार मुझे आमंत्रित करते थे मेरी
मेरे लिए बाढ़ जोते थे, लेकिन मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि प्रभु यदि तू अनुमति देगा तो मैं जाऊंगा। कई बार परमेश्वर वहां पर परिस्थितियों को आसान बनाता था। मैं मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को और जब ध्यान रख पाते थे तब मैं वहां जा पाता था, और वो निष्क्रिय होता था और ज्यादा परेशान नहीं करता था, प्रबंध नहीं हो पाता था, तब मैं जा पा सकता था। कई बार वो बहुत रातों को सो नहीं पाता था और बहुत ही हिंसक कई बन जाता था, स्विच बॉक्स को मारता था और कांच की खिड़कियों को मारता था और हाथों में उसको चोट लगती थी। और कभी कभी ऐसा होता था कि रात भर वो कभी सोता नहीं था और खिड़कियों को और उन दरवाजों की आवाज करता था। बहुत ज्यादा वो कई बार आवाज करता था, शोर करता था, लेकिन मुझे लगता था बहुत ही मुश्किल लगता था। पर इन शारीरिक जो सारी कष्ट जो है उससे मुझे, मेरा दिल में कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमने उस बेटे से उतना करते थे। क्योंकि जब भी समस्या आती थी हम हमेशा प्रार्थना ये करते थे। और एक रात थी, मैं परमेश्वर के सामने रो रहा था इस मानसिक रूप से विकलांग बच्चे के लिए। मैं उसका पिता हूं प्रभु, और मेरी पत्नी उसके साथ सहन कर सकते जब तक हम जीवित है प्रभु। प्रभु मान लीजिए अभी यदि मर जाते तो इस बच्चे का क्या होगा, कौन इसके देखभाल करेगा, उसका भविष्य क्या होगा। और यदि वो अपना प्रबंध कर सकता है, उतना सक्षम बन जाए, तो कम से कम लोग उसको, आसपास के लोग आर्थिक रूप से सहायता कर सकते हैं। लेकिन यदि वो अपने आप का बाथरूम नहीं जा सकता, खुद का ख्याल नहीं रख सकता, तो प्रभु कैसे ये होगा आगे। और फिर प्रार्थनाओं के सभाओं के बाद कई बार आश्चर्यजनक परमेश्वर मेरा बोझ उठाता था। और तब से लेकर मैंने कभी भी उसके भविष्य के लिए कभी भी मैंने बोझ महसूस नहीं किया। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि तू एक प्राकृतिक पिता है, तू उसका केवल संभालने वाला है, लेकिन मैं उसका मालिक हूं, मैं उसको ध्यान रखूंगा। और तेरा कर्तव्य केवल उसकी देखभाल करना है जब तक वो जीवन जीता है। तब से मैंने उसके भविष्य के लिए कभी नहीं, मैंने बोझ या चिंता महसूस नहीं की। मैंने प्रार्थना किया जब कभी आवश्यकता होती थी, तो प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए मैं केवल उसके लिए प्रार्थना करता, हर चीज के लिए। और दूसरी चीज उससे मैंने ये सीखी, वो ये है, और मुझे परमेश्वर पर छोटी से छोटी चीजों के लिए निर्भर होना सीखना है। और उसके ब्रश करने के लिए, उसको खाना खिलाने के लिए, उसको दांत और उसके बाल काटने के लिए, हर चीज के लिए परमेश्वर पर मुझे निर्भर, क्योंकि वो सहयोग नहीं दे पाता था बाहर के लोगों के साथ उन सारे कामों को करने के लिए। और ये सारी चीजें जब मैं कर रहा था, मुझे परमेश्वर पर निर्भर होना था छोटी छोटी बातों के लिए। और मैं प्रभु से प्रार्थना करता, प्रभु प्रभु तू मेरी मदद कर, कृपया तू मेरी सहायता कर प्रभु। मेरे हृदय से मैं कह सकता था। प्रभु ने मुझे बहुत ही अद्भुत अनुग्रह दिया इस बात को। और मैंने कभी प्रश्न नहीं किया, परमेश्वर ने क्यों मुझे ऐसा तूने लड़का दिया। मैंने हमेशा यही प्रार्थना की कि प्रभु प्रभु यदि मुझ में कुछ गलती है तो मुझे प्रभु अनुग्रह दे प्रभु, और मुझे और अधिक अनुग्रह प्रभु तू दे। और एक चीज और एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि, और मैं निर्गमन की पुस्तक में पढ़ रहा था कि परमेश्वर जो है अपने समय में सारी चीजों को बड़ी सटीक रूपी से करता है। और परमेश्वर ने एक सही समय पर उसको दिया, और एक सही समय पर उसको अपने पास भी घर पर बुला लिया। और एक पेंटिकोस्टल कलीसिया के पादरी से मैंने उससे कभी बात नहीं किया था। उस शोक सभा में मेरे पास आया था जब मेरे बेटे का शरीर वहां था, और वहां पर वो बैठा हुआ था। और उस दिन वो मुझसे बोल रहा था, और परमेश्वर के दास के घर में ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं उस बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। और जब संदेश पहुंचा, भाई जैक ने मुझे फोन किया, उनसे मेरी फोन पर बात हुई, मैं बहुत रोया उनके साथ। और क्योंकि वे उसकी परवाह करते थे, हम उससे बहुत प्यार करते थे, इस अलगाव हमारे लिए बहुत ही दर्दनाक था। और भाई जैक और सिस्टर एनी और उस बेटे के लिए बहुत ही, कभी भी फोन करते थे, बड़ा ख्याल रखते थे, उसकी चिंता करते थे, उसके बारे में सवाल करते थे, उसकी बारे में पूछते थे, जॉन कैसा है। और इससे मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिलता था। और मुझे आश्चर्य होता था कि, और बहुत सारे दुनिया में अलग अलग कलीसियाओं के अंदर लोगों से मिलने के लिए भाई जैक थे, और कैसे इस बच्चे के बारे में इतना ध्यान रख पाते हैं। उस शोक सभा में बहुत सारे लोग आए थे, और मैं रो नहीं रहा था उस सभा के अंदर, मुझे नहीं महसूस हो रहा था। लेकिन जब भाई जैक ने मुझसे बात की तो मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा था। और मेरे
मेरे गले से शब्द नहीं निकल पा रहे थे, क्योंकि उनकी दिलचस्पी मेरे जीवन में वास्तव में थी। जब वास्तव में लोग आपसे में रुचि रखते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, तब उनकी भावनाएं जो थी उनकी अलग होती हमारे लिए। और जो अन्य लोग मुझसे बात कर रहे थे बहुत सहानुभूति, लेकिन कुछ गलत वे बातें बोल रहे थे। भाई ने 2 बात मुझसे बात की और उन्होंने कहा, परमेश्वर के साथ वे चला गया है बेटा, परमेश्वर की महिमा करो। और परमेश्वर ने मेरी आत्मा से इन बात को मुक्त किया, स्वतंत्र किया। परमेश्वर के पास वो गया है, अब मुझे परमेश्वर को महिमा देना है। और परमेश्वर ने हमको दिया और परमेश्वर ने आशीष दिया, और उसके हमारे घर में उपस्थिति से बहुत ही हम आशीषित हुए। शारीरिक रूप से हाँ, कष्ट जरूर था, लेकिन आत्मिक रूप से हम इतने धन्य हुए इस बेटे के द्वारा। मैंने नम्रता को सीखा, और जब वो अनेक गतिविधियां करता तो बहुत अपमानित भी होना पड़ता था कई बार उसके कारण। और जो वो आवाज करता था या लोग नाराज हो जाते थे उससे, या बस में हम जब जाते थे तो किसी के कॉलर को पकड़ लेता था और उसको खींच लेता था। जब वो बड़ा होते गया तो बस में उसको हम नहीं ले जा पाते थे, कार में या किसी और अन्य वाहन से लेकर जाना पड़ता था। और हम मेरी पत्नी या पति को मुझे उसके साथ रहना ही पड़ता था कहीं ना कहीं पे। और मैं ये नहीं कहता कि मैंने बहुत ही संतुष्टि के साथ उसकी तरह, क्योंकि मैं उसकी भावनाओं को नहीं जानता, उसके दर्द को उसकी व्याख्या में नहीं कर सकता। जो भी इलाज हम कर पाए उस बच्चे के लिए, जो भी उपचार हम कर पाए, हम ये नहीं कहते कि बहुत ही वो संतुष्ट था, क्योंकि हम नहीं जानते कि उस बच्चे की भावना क्या थी। क्योंकि एक बात माता पिता के रूप में हमने बहुत ही उच्च स्तर पे सर्वोत्तम उस अनुग्रह के द्वारा हमने किया। परमेश्वर को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और मैं अपने भाई और बहनों को क्या करना चाहता हूँ, जिनके घरों में यदि विकलांग बच्चे हैं, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या उदास वे हैं, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, परमेश्वर कभी भी हमारी क्षमता से बाहर जाकर परीक्षण में हमें पढ़ने की अनुमति नहीं दे। हमारी हमेशा वो सहायता करेगा। पहला पितरस 5:7 में जैसे लिखा है कि परमेश्वर हमारी चिंता करता है, हमारी चिंताओं को हम उस पर डाल सकते हैं, अपने बोझ को डाल सकते हैं। जब हम अपने बोझ पर डाल देते, वो हमारे देखभाल करेगा। ये सारे कष्ट, सारे जो दर्द हमारे जीवन में है, ये 32 सालों में जो हमने उठाया, मैं सब कुछ वो भूल चुका हूं अभी। ये सब बीत चुका है, और मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। और हमको आशीष दिए इस बच्चे को, जॉन को, हमारे परिवार में देने के द्वारा, और उससे लेने के द्वारा भी एक सही समय पर परमेश्वर ने हमें आशीष दिया। मैं परमेश्वर का बहुत ही आभारी हूँ इसके लिए। और मैं भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं कि जो ऐसे बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे हैं जिनके घर पर, उनसे कहना, मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं। और हमें ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि हमारे पापों के कारण ये सारी चीजें हमारे जीवन में, ये परमेश्वर के मार्ग, यशायाह 55 में लिखा हुआ है कि हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के तरीके हमारे तरीके नहीं, हमारे विचार उसके विचारों के समान नहीं। हम नहीं जानते कि मसीह परिवारों में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों ऐसे विकलांग बच्चे हैं, ये क्यों ऐसे शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे हमारे घरों में क्यों दिए, हम नहीं जानते। लेकिन परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्ग नहीं है। मैं ध्यान कर रहा था यूसुफ के जीवन के ऊपर। पोतीफर के घर में जब वो था, वो वहां पर एक गुलाम के रूप में वह काम करता था, लेकिन वहां लिखा है कि परमेश्वर उसके साथ था। उसके बाद बंदी गृह में डाल दिया जाता है, और वहां फिर लिखा है परमेश्वर उसके साथ था। हमारे पास ये प्रश्न आ सकता है, यदि परमेश्वर उसके साथ थे तो उसको क्यों रिहा नहीं किया, क्यों उसके पिता याकूब के पास उसको वापस नहीं भेजा, उसको क्यों रिहा नहीं किया। लेकिन ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि यह चुनौती है। परमेश्वर के मार्ग हमारे मार्ग नहीं है। लेकिन परमेश्वर उसको बना रहा था, परमेश्वर के कार्य के लिए एक अच्छा व्यक्ति, उसको परमेश्वर हर एक व्यक्ति के लिए एक योजना रखता। हम नहीं जानते कि परमेश्वर क्यों हमारे परिवारों में ऐसी चीजों की अनुमति देता है। एक बात हम जरूर जानते, परमेश्वर हमारे लिए है, हमारी भलाई के लिए सब कुछ कर सकता है। शारीरिक रूप से शायद ये कठिन होगा, मुश्किल होगा समझना, लेकिन लेकिन आत्मिक रूप से हमारे लिए आशीष का कारण ही हो गया। निश्चित रूप से आशीष हमारे लिए। इसलिए मैं कलीसिया के लिए पूरे मन से धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन सत्यों के लिए जो मैं सुन पाता हूँ इन दिनों में, और सारे प्राचीनों के लिए जिन्होंने मेरी अगुवाई की इस मार्ग में, उस प्रोत्साहन के लिए, उस सांत्वना के लिए मैं धन्यवाद है। और बहुत अच्छे भाई और बहनों के लिए। और मैं उल्लेख करना चाहूँ मेरे स्थानीय कलीसियाओं के अंदर, और मेरे साथ सहन करते थे, सभी जानते थे कि मेरा बेटा किस प्रकार से वहां व्यवहार करता है।
घर में और कलीसिया के अंदर, और मीटिंग में ही वो कई बार वो बीच में ही चलने लग जाता था। कई बार बहुत मुश्किल होता था कि मैं सामने वहां पर कुछ वचन बांट रहा हूं और वहीं पर उठकर वो बीच में ही चलना आरंभ कर देता था। और हमारे भाई और बहन जो थे कलीसिया के अंदर, बहुत ही दया के साथ बिल्कुल शिकायत नहीं करते थे, और हमेशा वो कोशिश करते थे उसको बाहर ले जाने के लिए और उसको उसके ऊपर ध्यान देने के लिए। और एक अच्छी समझ वहां पर थी। हमारे भाई और बहनों ने हमेशा मेरे लिए मददगार रहे हैं। और अन्य जगहों में भी मैंने इस बात को देखा है। कुछ भाई बहन कहते थे और हमारे लिए वे कहते थे हम लोग हमेशा प्रार्थना कर रहे हैं, और वे कहते हम हमेशा प्रार्थना कर रहे हैं। और ये मेरे लिए एक सुकून देने वाला, सांत्वना देने वाला, मैं आप प्रोत्साहन देना चाहता हूँ। जिनके पास ऐसे बच्चे नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे माता पिता के लिए आप प्रार्थना करें जिनके पास ऐसे बच्चे हैं। सहानुभूति और करुणा उनके प्रति रखें और प्रार्थना करें ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे माता पिता के लिए आप, और उस दुख को आप साझा करें किसी न किसी रीत से। मैं आशा करता हूं कि परमेश्वर इस नए वाचा के अंदर हमें अगुवाई करेगा। और एक बात इस नए नियम से मैंने जो सीखी वो ये है, और शिक्षा वो ये है कि जो कल मत्ती 5:20 से जो भाई बांट रहे थे कल, कि हमारा बाहरी जीवन और आंतरिक जीवन क्या है। इस सारी शिक्षाओं के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, सारे प्राचीनों के लिए, सीएफसी कलीसिया के लिए।